हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? सभी लोग मस्त हो गए, ठीक हो गए? सभी लोगों को गुड इवनिंग। और कैसे हो? क्लासेस समझ में आ रही हैं? चलिएगा, कल हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास पढ़ी थी लासा और मासा के। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात विथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से पढ़िए। और आप लोग चलिए देखिएगा, आप लोग जैसे प्रथमा समानुपात हमें निकालना है। प्रथमा, तो जैसे हमने मान लिया x अनुपात a समानुपात b अनुपात c। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं? बाहर बाहर गुणा करते हैं, अंदर अंदर गुणा करते हैं। तो देखिए x का गुणा c में करेंगे तो x c बराबर ab। अब आगे अगर हमें x का मान निकालना है तो x को यहीं पर रोक लेंगे। देखिए अगली स्टेप में क्या करेंगे, x को यहीं रोक लेंगे। तो इधर क्या होगा, इसके बीच गुणा का चिन्ह होता है, तो ये ए बी बटा सी, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक, अगर हमें द्वितीय समानुपात निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, हमें बी इधर गुणा में है, इधर बटे में। तृतीय अनुपात निकालना है तो एक्स को यहाँ पर रखेंगे तीसरे नंबर पर। वही तरीका, बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा। तो यहाँ क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ तो बी एक्स और इसका इसके साथ तो ए सी। बी एक्स को मान निकालना यही रोक लीजिए और बटे में बी, ये तृतीय अनुपात। अगर हमें चतुर्था अनुपात निकालना है तो एक्स को चौथे नंबर पर रखेंगे, बाहर बाहर गुणा होगा और अंदर अंदर गुणा होगा। एक्स का मान निकालना है बटे में ए। मध्यानुपाती का सूत्र अगर निकालना है तो ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। बाहर बाहर गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होगा। एक्स का गुणा एक्स के संग एक्स स्क्वायर और ए का गुणा बी के संग ए बी। इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर अंडर रूट लगा दीजिए। ये हमारे क्या है, सूत्र है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, समझिए। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 5:7 है तो a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान अनुपात में दिए गए हैं और हम मान को अनुपात में ही निकालेंगे। उत्तर हमारे पास ये आपके ऑप्शन है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। हमें दिया है a अनुपात b बराबर 3:4 और दिया है b अनुपात c बराबर 5:7। अब मेरे पास ये देखिए b का मान कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ पर a का मान 3 और b का मान 4। यहाँ पर b का मान 5 और c का मान 7। यहाँ पर b का मान 3 है और यहाँ पर b का मान 5 है। अलग अलग है। जब भी अलग अलग दिए जाएं तो हम इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। कैसे अनुपात निकालेंगे, देखिए a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 5:7। हम b के मान को देखिए, b जब कॉमन है, यहाँ 3 और यहाँ 5, तो इसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 5 में 15 अनुपात। फिर तिरछा गुणा करेंगे, 4 का गुणा 5 में 20। फिर सीधा सीधा गुणा करेंगे पीछे से, 4 सत्ते 28। हमारे पास जो अनुपात निकला है वो क्या निकला है, 15:20:28। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 15 है, b का मान 20 है और c का मान 28 है। हमसे मान किसका पूछा है, हमसे मान पूछा है a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। तो मेरे पास a का मान 15 है और c का मान 28 है। तो देखिएगा हमसे पूछा है a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। तो a का मान कितना है, 15। तो 15 का स्क्वायर अनुपात c मतलब 28 का स्क्वायर। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है, 225। कितना होता है, 225 अनुपात 28 का वर्ग 784। यही मेरा उत्तर है, ऑप्शन सी। समझ में आया क्वेश्चन? आप लोगों के समझ में आया? राम, समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए पढ़िए। 785 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों में 19:3:18 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़ी
या सबसे बड़े तथा सबसे छोटे हिस्से में कितना का अंतर है, ये पूछा गया। तो देखिए हमारे पास जो टोटल राशि है वो कितनी है, 785। किस अनुपात में बांटनी है, 19:3:18 के अनुपात में। हम अनुपात को लिखेंगे 19:3:18। इस अनुपात में राशि को बांटना है। मेरे हिसाब से कुल राशि कितनी है, 785। अगर हम अनुपात को जोड़े तो कुल राशि कितनी बनेगी, इनको जोड़िएगा कितना होगा, 19×2 38 में कम 37, 40। कितना होगा, 40। मेरे हिसाब से टोटल योग कितना हुआ, 40। मेरे हिसाब से 40, सवाल के हिसाब से 785। 40 की वैल्यू 785, 40 की वैल्यू 785। अच्छा, हमसे अंतर पूछा है, किन संख्याओं का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनके बीच में अंतर कितने का है, 16 का। तो हमें 16 का मान बताना है। हमारे पास 40 का मान दिया है, 16 का मान बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 का गुणा कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, 16 का गुणा कर देंगे। इधर 16 का गुणा और इधर भी 16 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर 16 का गुणा, इधर 16 का गुणा। हमें 16 का मान निकालना है, इसे 16 को वही रख लीजिए। 785 गुणा 16, ये गुणा में 40 है, बराबर के इधर लेकर जाइए, बटे में 40। बस काट पीट लीजिए। देखिए 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40। 5 से इसे काटिए, 5 एकन 5, 1 बचा, 2 28, 5 25, 3 बचे 35, 5 सत्ते 35। गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, ये 4, इकाई अंक 4, इकाई अंक से कर सकते हैं इसको, 314। गुणा कर लीजिए, 14 की 4, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल 1 और 2 एकन 2 और 1 3, 314 उत्तर आ गया। इकाई अंक से भी किया जा सकता है। समझ में आया, कामरान, गोपाल, कन्हैया, श्यामू, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। इसके ऑप्शन ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन 144, 72, 162 और 150, ये इसके ऑप्शन है। चलिए पढ़िए और करिए, सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। चलिए करिए। 432 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों में 5:14:17 के अनुपात में बांटा गया है। सबसे बड़े हिस्से तथा सबसे छोटे हिस्से के बीच में अंतर कितना है, ये बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन। चलिए देखिए, अनुपात दिया है 5:14:17। ये मेरे पास हो गया 5:14:17। और राशि, टोटल राशि कितनी है, 1432। मेरे हिसाब से टोटल कितने हुआ है अंक, जोड़िए इनको, इन तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़िए, कितना बनेगा, देखिए 5 और 4 9, 9 और 7 16, 6, 16 की 6, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, मेरे हिसाब से 36, मेरे हिसाब से 36। 36 का मान कितना दिया है, 432। 36 का मान 432। हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, 17, सबसे छोटा 5, इनके बीच में अंतर कितने का है, 17 और 5 के बीच में अंतर, बोलिए 12, 12। कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। हमें 12 का मान निकालना है, तो 12 का गुणा इसमें कर लीजिए और 12 का गुणा इसमें, बस जिसका मान निकालना है इसे रोक लीजिए, 12 को रोक लीजिए। 432 गुणा 12, ये गुणा में 12 इधर जाएगा बटे में, इधर 36 गुणा में इधर जाएगा बटे में 36। 12 से इसे काटिए, 12 3 36, 3 से इसे काटिए, 3 एक 3, 1 बचा, 13 हुए और चौक 12, फिर 1 चौक 12। ऑप्शन 144, ऑप्शन ए सही है।
तो 12 का मान कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144। समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 425 केले 3 बंदरों के बीच 8/3 अनुपात 7/5 अनुपात 8/5 के अनुपात में वितरित करना है। वितरित करने का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले? चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अनुपात को सही रूप में बदलेंगे। चलिए देखते हैं। 8/3 अनुपात 7/5 अनुपात 8/5, इसे हमें अनुपात के रूप में बदलना है तीनों बंदरों को। तो देखिए क्या करते हैं, हम यहां से क्या लेंगे? लासा। क्या लेंगे? लासा। इन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे? लासा। कितना लासा मिलेगा हमें? 15। कितना लासा लेंगे हम? 15 लासा लेंगे। देखिए 3 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 5 का। चलिए लासा लीजिए। 3 का इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 का गुणा ऊपर कर दीजिए। ठीक है, 5 का इसमें भाग दीजिए 3 बार, 3 का इसमें गुणा। 5 का इसमें भाग दीजिए 3 बार, 3 का इसमें गुणा। चलिए हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? इनका गुणा कर लीजिए, करिए गुणा। तो 5 अट्ठे 40 अनुपात 21 अनुपात और 24। ये अनुपात बनेगा मेरे पास। क्या बनेगा? ये अनुपात बनेगा। चलिए देखिए, मेरे हिसाब से ये अनुपात बना और सवाल में जो केले हैं वो 425 हैं। हम इन्हें अपने टोटल करेंगे तो कितना होगा टोटल? चलिए करिए टोटल। 4 1 5 0 5 2 4 और 4 8, 85 हुआ। कितना हुआ? 85। तो 85 का मान हमें दे रखा है कितना? 425। कितना दे रखा है? 425। हमसे उसने कहा है कि जो तीसरा नंबर का बंदर है ये, इसको कितने केले मिले? तो 24 का गुणा इधर कर लीजिए। 24 का मान हमें निकालना है। 24 का गुणा इधर और 24 का गुणा इधर। हमें मान 24 का निकालना, 24 को यहीं लिख लीजिए, बराबर इधर 425 गुणा 24 और बटे में 85। चलिए इसे काटिए, 5 से काटिए पहले, 17 बार। 5 से इसे काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 बचे और 5 25, 85 बार। 17 से इसे काटिए, 17 पना 85, 17 पना 85। चलिए 5 का 24 में गुणा करिए, करिए कितना होगा? 5 गुणा 24 120। कितना आएगा? 120 आएगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है, a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c बराबर 4:7 है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान होगा। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेरे पास a का मान कितना दिया? 3, b का मान 4, यहाँ भी b का मान 4 और c का मान 7। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास कॉमन चीज b है, इधर भी b इधर भी b, तो b का मान इधर 4 और b का मान इधर 4, मतलब b का मान कैसा हमें मिला? सेम। अगर b का मान बराबर मिल जाए, दोनों तरफ सेम मिल जाए, तो मेरे पास क्या? a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7। ये मान मेरे पास मिल गए हमें। अब ये मान उठाएंगे, इसमें रख देंगे। हमें अनुपात बनाना ही नहीं है, क्योंकि b का मान यहाँ भी कितना है? 4 और b का मान यहाँ भी कितना है? 4, तो बराबर है।
बराबर है तो नहीं बनाएंगे अनुपात। चलिए इसमें मान रखेंगे a प्लस बी प्लस सी बटा सी। ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7 बटा 7। चलिए जोड़िए इनको, 4 और 3 7 और 7 14 बटा 7। 7 से काटिए 2 बार। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है और b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर a अनुपात b मतलब a का मान 3 और b का मान 4, यहाँ पर b का मान 2 और a का मान 3, c का मान 3 है और b का मान 2। देखिए यहाँ पर b और यहाँ पर b कॉमन है, यहाँ पर b का मान 4 और यहाँ पर b का मान 2 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो अनुपात बनाएंगे, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 और इधर b अनुपात c बराबर 2 अनुपात। हमें क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। चलिए निकालें, सीधे सीधे पहले गुणा करिए, 3 दूनी 6 अनुपात, तिरछा गुणा करिए 4 दूनी 8 अनुपात, फिर सीधे सीधे गुणा 4 3 12। चलिए इन्हें काट लीजिए, इससे काटें 2 से काटिए, 3 बार 4 बार 6 बार। कोई ऑप्शन मैच हुआ? 3 4 6, 3 4 6 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सेम है जैसा ऊपर वाला था। चलिए देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर देना। चलिए नोट करिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3 अनुपात 4 है। कोई कर्मचारी है 2, उनके वेतन का अनुपात 3 अनुपात 4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, तो उनके बीच वेतन का अनुपात बताना है। हमें क्या बताना? अनुपात। चलिए देखिए कैसे करेंगे। कोई 2 कर्मचारी हैं, उनके बीच अनुपात कितना दिया है? 3 और 4, 3 और 4 ये अनुपात दिया है। पहले कर्मचारी में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि की मतलब हुआ कि 110%, 110%। यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100। फिर दूसरे में 20% की वृद्धि का मतलब 120, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बराबर, 10 से 10। ठीक, चलिए गुणा करिए। अगर इसका हम गुणा करें तो देखिए, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 11 3 33 अनुपात 12 चौक 48, 48। अब देखिएगा ये संख्या 3 से कट रही है और ये भी 3 से, तो 3 से काटिए, 11 3 33, इसे काटिए 3 से, 3 1 3 और 6 18। जो मेरे पास उत्तर आएगा वो 11 अनुपात 16, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट करिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 7 अनुपात 11 के अनुपात में विभाजित किया गया। कोई संख्या है, कोई संख्या है, उसे 7 अनुपात 11 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात बदलकर 5 अनुपात 7 हो जाता है।
प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या होता है। प्रारंभिक, हमारे पास प्रारंभिक को मतलब पहली संख्या। अगर हम, मेरे पास ये संख्याओं का अनुपात है, अगर हम इन्हें संख्या बना लें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें x जोड़ दें। अब ये हमारे पास हमने मान ली कि पहली संख्या कितनी है 7x और दूसरी है 11x। ये हमारे पास क्या बनने संख्या है, इनको हमने क्या बनाना संख्या। अनुपात का मतलब बराबर का चाहिए 7x, अगर इसे इधर लाएंगे तो इसे कैसे लेना 11x। उसने ये बोला है कि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक को मतलब दोनों संख्याओं में कितना जोड़ना 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए और इसमें 6, तब अनुपात 5:7 हो जाता। 5:7 का मतलब 5/7 हो जाता। तो हमें क्या करना है, x का मान निकाल दीजिए, इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ। चलिए गुणा करिए, 7 का गुणा इसमें करिए 49, पहले 7 का गुणा इसमें करिए 49x प्लस 7 42, इसका गुणा इसमें 7 11 5 55 x और प्लस 30। चलिए x को एक तरफ कर लीजिए और संख्याओं को एक तरफ, x को एक तरफ संख्याओं को एक तरफ। चलिए हल करिए, इधर कितना लिखा 49x, ये 55 प्लस का इधर लाएंगे माइनस का 55x बराबर उधर 30 है 30, ये प्लस का 42 उधर जाएगा माइनस का 55 से 49 घटेगा कितना बचेगा 6x, काय का माइनस का बराबर 42 से 30 घटाइए माइनस के 12, हमें x का मान चाहिए, x बराबर माइनस के 12 बटा माइनस के 6, माइनस से माइनस 6 दूनी 12, जो x का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। हमसे उसने क्या पूछी है, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो x देखिए ये लिखा है 11, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, तो इसमें क्या करेंगे 11 और x का मान कितना 2, कितना आएगा 22। अगर बड़ी संख्या पूछी तो उत्तर 22, अगर छोटी पूछी जाती तो क्या करते हैं 7 में गुणा 2 उत्तर 14। छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या 22, हमसे बड़ी संख्या पूछी गई इसलिए ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए, हो गए। देखिए 9 क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है संख्याएं 21 33 36 का कौन सा अनुपात पूछ रहा है, चौथा अनुपात। हमने बताया चौथा अनुपात का सूत्र बता चुके, कैसे निकालते हैं 21 अनुपात 33 समानुपात 36 अनुपात चौथा अनुपात को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। देखिए हमने बताया है कि जब भी 4 अनुपात होते हैं तो बाहर बाहर गुणा और अंदर अंदर गुणा, x का गुणा 21 में करेंगे तो 21 गुणा x बराबर यहाँ पर 33 होगा, 33 गुणा 36। हमें मान x का चाहिए, x बराबर 33 गुणा 36, ये बटे में 21, बटे में 21। चलिए काटिए, चलिए देखिए इसे 3 से काटिए 11 बार, इसे 3 से काटिए 7 बार, 7 बार। चलिए गुणा करिए, x बराबर 11 छंगा 66 की 6 हासिल 6 11 तिया 33 और 6 37, 37 बटा 7। यहाँ पर एक ऑप्शन और रखिए 376 बटा 7। समझ में आया, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा। हमें x का मान निकालना था, इसका गुणा इसके साथ 21 गुणा x बराबर इधर 33 का 36 के साथ, तो 33 गुणा 36, x का मान निकालना है, यही रोक लीजिए, ये गुणा में इधर बटे में काट पीट लीजिए, उत्तर आ गया। ये हमारा क्या निकल के आया x का मान, चतुर्थ अनुपात। अगर इसे दशमलव में करो तो 7 का भाग दे दो, ठीक है। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीय समानुपात। अभी हमने क्या निकाला था चतुर्थ समानुपात, अब क्या निकालेंगे तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात का मतलब तीसरा अनुपात हमें चाहिए, तो तीसरा अनुपात का हमने सूत्र क्या बताया था, बताओगे। सूत्र हमने बताया था b² बटा a, इसमें ये मेरे पास a है और ये b है, तो b का स्क्वायर बटे a से भाग, मतलब 24 गुणा 24 बटा 16। चलिए काटिए, 8
8 से काटिए से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 से इसे काटिए मतलब 2 से काटिए 12 बार और 12 तिया 36, 12 तिया 36। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या हमें निकालना है? तृतीय अनुपात। किसका तृतीय अनुपात निकालेंगे? 18 और 12 का। 18 12 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे? हमने बताया बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर कर दो और ए से भाग दे दो, बी स्क्वायर ए से भाग, तो 12 गुणा 12 बटा 18। 6 से काटिए 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से इसे काटिए 4 बार और 4 दूनी 8। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ में आ रहे? समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समझ में आ रही? चलिए देखें। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती। क्या निकालना? मध्यानुपाती। जब क्लास शुरू की थी, जब हमने मध्यानुपाती का सूत्र लिखवाया था, क्या लिखवाया था? अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में ए बी। मेरे पास ए कितना 6 और बी कितना 54, लिख दीजिए अंडर रूट में 6 गुणा। चलिए गुणा करिए इनका, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 32। ये किसका वर्ग होता है? ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? 18 का। किसका वर्ग है? 18 का। 18 गुणा 18 करके देख लीजिए, 18 गुणा 18 करोगे कितना आएगा? 324। तो ये किसका वर्ग है? 18 का। तो मध्यानुपाती कितने निकल के आए? 18। चलिए नोट करिए आप लोग। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 4 और 16 का मध्यानुपाती। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया वैसे इसे भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? अंडर रूट में ए बी, ए का मान 4, बी का मान 16। अच्छा ये बताइए, ये 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। इनके बीच काय का चिन्ह? गुणा का। तो 4 दूनी 8। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। क्या समझ में आया? आया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि ए का 15%, ए का 15%, बी का 20% है, ए का 15% और बी का 20% है, तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए अनुपात बी का। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। ए का 15%, 15%, बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर है। चलिए देखिए, तो ए अनुपात बी। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को काटिए, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बराबर का चिन्ह। अनुपात का मतलब क्या होता है? बराबर का चिन्ह। चलिए 5 से इसे काटिए, 5 3 15, 5 19। हमने क्या बताया था? जो ए का मान है वो इधर ए का मान होता है और बी का मान इधर वाला। ठीक है। चलिए तो ए अनुपात बी हमें निकालना है, तो ए का मान इधर वाला 4, बी का मान इधर वाला 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ में आया? समझ में आ रही क्लास? चलिए नोट करिए। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर है किसके? 3/4 के। इसका मतलब समझ में आया कि जो मान ए का है वही मान सी का है और वही मान ई का। जो मान बी का है वही मान डी का है और वही मान एफ का। या तो इसमें मान रखिए ए सी ई के और इधर नीचे, और इनको जोड़कर भाग दीजिए, उत्तर आएगा। और नहीं तो क्या करिएगा? देखिए ये एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर है। जब बराबर है तो देखो ए ऊपर ए सी ई, ए सी ई, नीचे बी डी ई, बी डी एफ, बी डी एफ बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मान भी बराबर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिले तो उसका वही उत्तर होता है जो दिया जाता है। तो इसका उत्तर वही होगा 3/4। ऑप्शन में ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है इसका। क्या समझ में आया? ये बे क्वेश्चन
इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या लगता है, जो उसका उत्तर होता है, जो प्रश्न में दिया होता है, वही उसका उत्तर हो जाता है, क्योंकि मान कैसे होते हैं, दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आया। चलिए नोट करिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम है। देखिए, ए अनुपात बी बराबर है सी डी के बराबर है ई एफ के, मतलब जो ए का मान वही सी का मान और वही ई का मान, जो बी का मान वही डी का मान वही एफ का मान। इसमें देखिए ए सी ई, ए सी ई, इधर बी डी एफ, बी डी एफ, मान बराबर बराबर जोड़े गए हैं, तो इसमें उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही उत्तर होगा जो दिया होता है, 8:7। ऑप्शन सी। समझ में आया। चलिए नोट करिएगा। चलो ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि 3x+2y अनुपात 3x-2y का अनुपात दे रखा है 5:3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात है। इसका मतलब आपको समझ में आए। देखिए, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर बराबर की जगह पर समानुपात का चिन्ह लगा दें तो बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा। अगर बाहर बाहर गुणा करें, अंदर अंदर गुणा करें, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बनेगा 9x, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6y बराबर, 5 का गुणा इसमें करेंगे 15x, 5 का गुणा इसमें करेंगे 10y। x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो। चलो देखिए, इधर है 9x, इधर इधर लाइए माइनस के 15x बराबर 10y, ये उधर ले जाइए माइनस के 6y। 15 से 9 घटाइए, माइनस के कितने बचेंगे 6, 15 से 9 गए 6x बराबर, ये माइनस 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 रहेंगे, संख्या जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस को काट दीजिएगा, इसको काटिए 2 से 3 बार, इसको 2 से काटिए 8 बार। तो हमसे किसका मान पूछा गया है, x अनुपात y का। हमने बताया है कि x का मान बराबर के इधर वाला होता है और y का मान बराबर के इधर वाला होता है, तो उत्तर आ गया 8:3। उत्तर आ गया 8:3। समझ में आया है क्वेश्चन? समझ में आ रहा? चलिए नोट करिए। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पहले दे चुके हैं आप लोगों को, और ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क। कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। कमेंट में हम अगर ना आए उत्तर तो कमेंट में पूछना, हम आपका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।